आनंद राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की वो फिल्म जिसको देखने के बाद हर आंख नम हो जाती है। 1 जनवरी 1971 को बम्बई में एक कॉलेज में बहुत कम स्टूडेंट्स आए। स्टाफ रूम में मौजूद असातिज़ा की समझ में नहीं आया कि मामला क्या है। उस दिन कोई नेशनल हॉलीडे भी नहीं था, ना कोई त्यौहार था, लेकिन तमाम तलबा कहाँ थे। ऐसे में कैंटीन बॉय जो चाय लेकर कमरे में दाखिल हुआ था, उसने सारा राज उगल दिया। उस दिन राजेश खन्ना की फिल्म आनंद रिलीज हुई थी और तमाम स्टूडेंट्स वो फिल्म देखने गए थे। लेकिन ये सिर्फ एक कॉलेज की कहानी नहीं थी। उस दिन कई कॉलेजों के स्टूडेंट्स और खास तौर पर गर्ल्स स्टूडेंट्स अपनी क्लास बंक करके अपने पसंदीदा स्टार की फिल्म देखने गए थे। कई लड़के इस उम्मीद पर भी फिल्म देखने गए थे शायद राजेश खन्ना की दीवानी लड़कियों में से किसी की नजर इन पर भी पड़ जाए। फिल्म के डायरेक्टर हरीश मुखर्जी ने हंसी और आंसुओं के जज्बात को इस तरह कहानी में बुना कि फिल्म देखकर हॉल से बाहर आने वाले हर शख्स की आंखें नम थीं। यासिर उस्मान राजेश खन्ना की बायोग्राफी राजेश खन्ना दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार में लिखते हैं, राजेश खन्ना साहब ने आनंद के किरदार में ऐसी जान डाली कि नाज़रीन इस किरदार से बहुत मुतासिर हुए। इस फिल्म का डायलॉग जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, बोलते हुए हॉल से बाहर आए। राजेश खन्ना की जबरदस्त अदाकारी। आनंद की कहानी एक जिंदा दिल आदमी के गिर्द घूमती है जिसको पता चलता है कि उसको कैंसर है। वो अपने इलाज के लिए दिल्ली से बम्बई आता है, जहां उसकी मुलाकात डॉक्टर कुलकर्णी से होती है। कैंसर के आखिरी मरहले में होने के बावजूद आनंद हमेशा हंसते हैं और मौत का जिक्र करते हुए भी उसका मजाक उड़ाते हैं। आनंद बेबसी से बिस्तर पर लेटने के बजाय दूसरों की जिंदगियों को बेहतर बनाने और इन्हें खुशी देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट और वीडियोस बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। राजेश खन्ना साहब ने फिल्म खामोशी और फिल्म सफ़र में जो जज्बात की तस्वीर कशी की थी, वो फिल्म आनंद में अपने उरूज पर पहुंच गई। फिल्म की एक अदाकारा सीमा देव ने फिल्म की एक सीन को याद करते हुए कहा कि फिल्म में मेरी शादी की सालगिरह का एक सीन था। राजेश खन्ना आते हैं और कहते हैं, मैं तुझे क्या आशीर्वाद दूं, ये भी नहीं कह सकता कि मेरी उम्र तुझको लग जाए। राजेश खन्ना ने ये शॉट इतना अच्छा दिया कि मैं रोने लगी। हरीश मुखर्जी ने ये फिल्म बम्बई और राज कपूर को वक्फ की। हरीश मुखर्जी ने आनंद का ऐसा किरदार तख्लीक किया कि वो हिंदी सिनेमा से मोहब्बत करने वालों के दिलों में हमेशा के लिए अमर हो गए। इन्होंने ये फिल्म बम्बई शहर को ट्रिब्यूट की। ताहम इन्होंने ये फिल्म राज कपूर के एजाज में बनाई थी। राज कपूर और हरीश मुखर्जी में बहुत अच्छी दोस्ती थी। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था जब वो एक दूसरे को ना देखें। इन्होंने एक साथ सिर्फ एक फिल्म नौकरी में काम किया जो ज्यादा न चल सकी। गौतम जंतामिनी अपनी किताब राजेश खन्ना डार्क स्टार में लिखते हैं, राज कपूर और हरीश मुखर्जी की बहुत पुरानी दोस्ती थी। एक बीमार आदमी जो अपनी जिंदगी पूरी तरह गुजारता है। फिल्म का ये मरकजी ख्याल हरीश मुखर्जी के जहन में तब आया जब राज कपूर शदीद बीमार हुए और उस वक्त हरीश को यकीन था कि शायद राज कपूर जिंदा नहीं बचेंगे। ताहम वो आनंद के किरदार के बिल्कुल बरक्स मौत के खिलाफ जंग जीतने में कामयाब रहे। कहानी लिखने के बाद हरीश मुखर्जी साहब काफी अर्से तक इस पर फिल्म ना बना सके। वजह ये थी कि कहानी में रोमांस नहीं था, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म को लेकर ज्यादा पुरजोश नहीं थे। पहले ये तय पाया था कि आनंद का किरदार किशोर कुमार अदा करेंगे, लेकिन बात न बनी। अफवाह थी कि किशोर कुमार साहब के साथ कोई गलतफहमी हुई है। इसके बाद इस किरदार के लिए शशि कपूर पर गौर किया गया, लेकिन उनके पास डेट्स नहीं थी। हरीश मुखर्जी साहब ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं खामोश बैठा था, एक दिन राजेश खन्ना आए। इन्होंने आकर कहा कि ऋषि दा, सुना है कि आप मजबूत कहानी पर फिल्म बना रहे हैं। मैंने राजेश से कहा, मैं कहानी किसी को नहीं बताता, लेकिन आपको एक शर्त पर बता सकूंगा, आपको अपनी तमाम डेट्स एक साथ देनी होंगी। वो बताते हैं कि राजेश ने कहा कि अगर मुझे कहानी पसंद आई तो मैं कोई भी शर्त मानूंगा। मैंने राजेश को कहानी सुनाई तो वो फौरन राजी हो गए। राजेश खन्ना ने बम्बई में फिल्म आनंद की फरोख्त के जुमला हुकूक इस फिल्म की फीस के तौर पर लिए। नतीजे के तौर पर इन्हें इससे अपनी फीस से ज्यादा रकम मिली। हाल ही में एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने कहा कि वो हरीश मुखर्जी से बहुत नाराज हुए जब इन्हें मालूम हुआ कि ये किरदार इन्हें नहीं दिया गया और राजेश खन्ना को दिया गया है। बाद में हरीश मुखर्जी ने फिल्म गुड्डी और चुपके चुपके में धर्मेंद्र को किरदार देकर इसकी तलाफी की। अब डॉक्टर के किरदार के लिए मौजू फनकार की तलाश थी। अमिताभ बच्चन की बायोग्राफी लिखने वाली सोमिया ने बताया कि हरीश मुखर्जी से पूछा गया कि आपने अमिताभ बच्चन को पहली बार में इस किरदार के लिए पसंद क्यों नहीं किया। हरीश मुखर्जी ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि वो इस किरदार के लिए मौजू हो या ना हो। मैंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इन्हें बाद में आने को कहा। मैंने फिल्म 7 हिंदुस्तानी भी देखी थी, लेकिन मुझे इनमें ऐसा कुछ खास नजर नहीं आया था। कम से कम मैंने महसूस नहीं किया था कि, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं इन्हें पसंद करने लगा। मुझे लगने लगा कि बाबू मोशाई के किरदार के लिए वो पैदा हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि लफ्ज बाबू मोशाई हकीकी जिंदगी से लिया गया था। राज कपूर अक्सर अपने दोस्त हरीश मुखर्जी को इस नाम से पुकारा करते थे, आनंद नहीं मरे, आनंद नहीं मरे।
ये वो वक्त था जब राजेश खन्ना अपने साथ स्क्रीन पर आने वाले हर शख्स पर हावी थे, लेकिन सिर्फ 2 फिल्मों पर आने पर अमिताभ बच्चन ने भी सबकी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली थी। इन्होंने भास्कर बनर्जी का किरदार निभाया, जिसे आनंद बीमार होकर प्यार से बाबू मोशाई कहा करते थे। आनंद का क्लाइमेक्स राजेश खन्ना की जिंदगी का सबसे बड़ा लम्हा था। इस दौरान आनंद अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात गिन रहे थे। ऐसे में डॉक्टर बनर्जी कुछ होम्योपैथिक दवाएं खरीदने बाहर आते हैं, और जब वो दवा लेकर वापस आते हैं तो आनंद इस दुनिया से जा चुके होते हैं। डॉक्टर साहब लाश को चीखते हुए कहते हैं, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे। तभी टेप रिकॉर्डिंग पर आनंद की आवाज, बाबू मोशाई, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जहाँ पर आप उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं, आवाज गूंजना शुरू करती है। जैसे ही मंजर खत्म होता है, स्क्रीन पर बाबू मोशाई और हॉल में मौजूद सामीन की आंखें आंसुओं में डूब जाती हैं। अमिताभ बच्चन अपनी मखसूस आवाज में कहते हैं, मैं तुम्हें इस तरह खामोश नहीं होने दूंगा। 6 महीने से तुम्हारी बक सुन रहा हूं मैं। इस सीन की शूटिंग को याद करते हुए बच्चन साहब ने कहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरी सीन कैसे करूं। मैंने महमूद भाई से मदद मांगी, जिनके घर में इन दिनों में रह रहा था। मुझे आज भी याद है कि इन्होंने कहा था कि बस समझ लो कि राजेश खन्ना वाकई मर चुके हैं। राजेश खन्ना की मौत पर अमिताभ बच्चन का गुस्सा। सोमिया साहिबा अमिताभ बच्चन के बायोग्राफी में लिखती हैं कि जिस दिन राजेश खन्ना की मौत का शूट होना था, उससे चंद दिन पहले अमिताभ ने हरीश से अपना मुकालमों पर जोर देना शुरू कर दिया था। हरीश इनको समझाते हुए, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, लेकिन अमिताभ फिर भी डटे रहे। आखिरकार ऋषि दा को कहना पड़ा, अगर एक्टर तैयार होकर ज्यादा आता है तो डायरेक्टर को ज्यादा तकलीफ होती है। अगर आप गलती करते हैं तो इसे ठीक करना ज्यादा मुश्किल होगा। ताहम सीन से पहले अमिताभ ने रिहर्सल की। ऋषि दा को ये पसंद नहीं आया। इन्होंने अमिताभ से कहा, मैं ये नहीं चाहता, मरे हुए राजेश के साथ रोने से काम नहीं चलेगा। तुम गुस्से में आ जाओ और गुस्से में जो कुछ कहना चाहो कह दो। और फिर डायरेक्टर के कहने पर बच्चन साहब ने उस सीन में काफी गुस्से का इज़हार किया। जब आनंद रिलीज हुई तो राजेश खन्ना इस फिल्म के लिए बहुत पुरजोश थे। वो ये फिल्म पूरे मीडिया को दिखाना चाहते थे। इसके लिए विक्टोरिया टेरेमेंस के करीब एक्सीलेटर थिएटर में फिल्म का खुसूसी शो मुनक्किद किया गया था। जैसे ही फिल्म खत्म हुई, मशहूर साफी देवयानी चौबल सुधीर गडगिल के पास आई और इन्हें काना छोड़कर बाहर खड़ी कार के करीब आने को कहा। सुधीर जब नीचे पहुंचे तो देखा कि राजेश खन्ना गाड़ी के पास खड़े थे। थोड़ी देर बाद देवयानी राजेश खन्ना के साथ वहां आई। यासिर उस्मान लिखते हैं कि जैसे ही वो गाड़ी के अंदर गए, राजेश खन्ना ने देवयानी से पूछा कि क्या आपको फिल्म पसंद आई। देवयानी ने चंद हमें इनकी तरफ देखा और कहा, इस लंबू के साथ दोबारा कभी काम न करना, वो आपकी छुट्टी करवा देंगे। वाज़ेह था कि लंबू से इनकी मुराद बच्चन साहब थे। ये सुनकर राजेश खन्ना कदरे हैरान हुए। फिर इन्होंने देवयानी से पूछा कि क्या हुआ, इस लंबू में ऐसा क्या है। देवयानी ने इस पर कहा, आपने इसकी आंखें देखी नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ कि इसके साथ कभी काम ना करना। राजेश खन्ना हंसे और जाहिर है इन्होंने देवयानी की बात को संजीदगी से नहीं लिया। वैसे भी आनंद से पहले राजेश खन्ना की नज़र में अमिताभ बच्चन की अहमियत इतनी कम थी कि इन्होंने डायरेक्टर मुखर्जी से इनका काम पूछने की जहमत तक न की। फिल्म आनंद का हर गाना क्लासिक समझा जाता है। सबसे अहम बात यह थी कि इस फिल्म में किशोर कुमार ने कोई गाना नहीं गाया। इस वक्त राजेश खन्ना के तमाम तकरीबन गाने किशोर कुमार गाया करते थे। म्यूजिक कंपोजर सलील चौधरी का ख्याल था कि आनंद के किरदार को देखते हुए मुकेश की आवाज़ इनके लिए ज़्यादा मौजू होगी। इनका अंदाज़ा सही साबित हुआ और मुकेश ने कहीं दूर जब दिन ढल जाए इन बोलों में जान डाल दी। आनंद को इस साल फिल्म फेयर अवार्ड में ज़्यादातर अवार्ड मिले। राजेश खन्ना को बेहतरीन अदाकार और अमिताभ बच्चन को बेहतरीन मुआविन अदाकार का अवार्ड मिला। इसके अलावा बेहतरीन फिल्म का अवार्ड भी आनंद के ही हिस्से में आया। हरीश मुखर्जी को बेहतरीन कहानी और एडिटिंग का अवार्ड मिला। इस साल आनंद को बेहतरीन हिंदी फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला। फिल्म आनंद की शूटिंग सिर्फ 1 माह में हुई थी, वो भी बहुत कम बजट में, लेकिन ये फिल्म इसमें काम करने वाले हर फर्द के लिए संगे मील साबित हुई। ये साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म साबित हुई। 70 की दहाई में हिंदी सिनेमा में एक तहरीक चली, इसका नाम था मिडिल सिनेमा। ये मरकजी धारे और मतवाजी सिनेमा के दरमियान एक सिनेमा था। हरीश मुखर्जी ऐसी फिल्मों के सबसे बड़े हामी थे जिसमें तफरीह के साथ साथ इस वक्त की समाजी मसाइल को भी पेश किया जाता था। आनंद इस फिल्मों की नुमाइंदगी करने वाली फिल्म थी। आनंद की सबसे बड़ी कहानी इस फिल्म की एक डायलॉग से दी जा सकती है, जब तक जिंदा हूँ तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं। आपका वीडियो एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा।